हम लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए अंदर में कितना बड़ा गुफा है। ये पूरी तरह यहाँ पे पानी वगैरह भी टपक रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो अंधेरा हो चुका चला है। यहीं पर दस्यु डाकू रहकर भगवान का आराधना करते थे, तपस्या करते थे। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ से कहीं कहीं से पानी वगैरह भी टपक रहा है। देखिए कितना दुर्गम रहा होगा ये जंगल, और कितना ज्यादा खौफनाक जंगल रहा होगा उस समय। अभी ही इतना दुर्गम है कि यहाँ पर पहुंचने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन बहुत ही यहाँ पर आने के बाद सुकून और शांति का अनुभव आपको होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार जगह है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये गुफा अभी कुछ चट्टानें धंस गई है समय के साथ, वरना ये गुफा और भी बड़ी हुआ करती थी। ये कामाख्या माता है। ये है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है, चाहे अगल बगल के गांव के पानी, कुआं के पानी सूख जाए, नदी नाले सूख जाए, चाहे कितना ही भारी अकाल क्यों ना पड़ा हो, लेकिन ये हजारों सालों से इस कुंड में पानी कभी नहीं सूखता। कुंड में नाग देवता भी विराजमान है जो हमेशा दिखाई देते हैं। अभी धूप इस मन्नत कुंड में आंख को बंद कर लेना है और दोनों हाथ को इस तरह करके। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रांची का एक ऐसा रहस्यमय जगह आए हैं जिसको लोग शिवलोक के नाम से जानते हैं, शिवलोक धाम। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पहाड़ है, ये जिंदा पत्थर के नाम से लोग इसको बुलाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ हमेशा समय के साथ बढ़ता रहता है और ये लगभग आपका 250 एकड़ में फैला हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ की यहाँ से दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। साथ ही मैं आपको यहाँ के कुछ रहस्यों से भी अवगत कराने वाला हूँ। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर लोग बहुत सी मान्यता के साथ अपनी आते हैं भगवान के पास और मन्नत मांगते हैं, तो वो मन्नतें पूरी होती है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक कुंड भी दिखाने वाला हूँ, जिस कुंड का पानी कहा जाता है कि सदियों से नहीं सूखा है। जब कभी भी रांची में अकाल पड़ा या सूखा पड़ा, लेकिन इस पहाड़ का जो कुंड है वो पानी कभी नहीं सूखा। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है यहाँ का। यहाँ पर और एक रहस्यमय चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर नागलोक है। नागलोक जैसे उस कुंड में बहुत से नाग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक उन नागों ने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बहुत सी मान्यता इस पहाड़ और इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और ये देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम है। रांची से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर नामकुम के पास ये पहाड़ बसा हुआ है और ये बहुत सदियों पुराना पहाड़ है। फ्रेंड्स, अगर आप आस्था और भगवान पर विश्वास रखते हैं और आप कभी रांची आते हैं तो इस पहाड़ को देखने, इस मंदिर को देखने के लिए ज़रूर आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनोरम दृश्य है, साथ ही आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। चलिए हम लोग चलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, साथ ही यहाँ की कुछ अनसुलझी चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये देखिए जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी उतनी दूर तक ये पहाड़ फैला हुआ है। बहुत दूर तक, बहुत ऊंची चट्टान में ये मंदिर बना हुआ है। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है और अभी ये नया मंदिर का निर्माण देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नया मंदिर का निर्माण भी चालू है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि दीवार कितनी चौड़ी है। मैंने पूरा हाथ देखिए मेरा आ गया, कितनी चौड़ी दीवार है और ये बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इसको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था मंदिर को। और ये देखिए चारों तरफ देखिए, ये अभी ऊपर में काम किया गया है, टाइल्स वगैरह लगाया गया है, लेकिन बहुत पुराना ही मंदिर है। उसी में बस थोड़ा बहुत काम करके मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया मंदिर का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं अभी जहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। जैसे सदियों से यहाँ स्वयंभू बाबा है, मतलब स्वयं बाबा अपने से प्रकट हुए हैं यहाँ पे। और अभी जो आप मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हुए हैं, नया मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर आइए, आप लोग सहयोग कीजिए मंदिर निर्माण में। और मैं सभी रांची वासी से कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग रांची आते हैं या मैं रांची के बाहर से भी जो लोग रांची घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जरूर घूमने के लिए और बाबा का दर्शन करने के लिए आएँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे इस पहाड़ को किस नाम से जानते हैं और क्या क्यों पड़ा इस पहाड़ का नाम। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। इस पहाड़ का नाम है मरासिली। तो मरासिली पहाड़ नाम क्यों पड़ा, इस संदर्भ में हम लोग को पूर्वज सब बताए हैं कि इधर से जब वाल्मीकि ऋषि गुजरे थे तो पहाड़ में एक गुफा है नीचे में। उस गुफा में कुछ दिन रुके थे और
राम राम जाप करते थे, पर वाल्मीकि ऋषि के मुंह से मरा मरा शब्द निकलता था। अच्छा। इसी दरमियान इस पहाड़ का नाम मरासिली पड़ा। मरा शब्द से और सिल्ली का अर्थ होता है पहाड़, इसलिए इस पहाड़ का नाम मरासिली पड़ा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमको लगता है जो बहुत पुरानी एक कहानी है, जैसे जब वो अंगुलीमाल डाकू हुआ करते थे और फिर बाद में भगवान से उनका जब परिचय हुआ तो भगवान उनको बोले कि एक काम कीजिए, जाइए आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, आप 10वीं डाकू का रूप में आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो ये पाप कर्म का भागी कौन है? तो बोला मेरा पूरा परिवार है। शायद यही कुछ कहानी है, अगर कुछ क्रॉस होगा पंडित जी बताइएगा। तो फिर क्या हुआ कि वो बोले नहीं, मेरा हम तो कमाते हैं और मेरा काम है कि सबको मार के उसका समूचा जो भी धन दौलत है उसको छीन लेना और जाके अपना परिवार का पालन पोषण करना। तो बोले कि तो तुम तो कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा पाप कर्म का भागी पूरा परिवार बनेगा? तो बोला हाँ जरूर बनेगा। तो बोला जाओ पूछ के आओ। जब पूछने के लिए गए तो अपनी पत्नी से सबसे पहले पूछे कि क्या हम जो कमा के लाते हैं और इसका जो पाप होता है क्या उसका भागी तुम बनेगी? तो बोली नहीं हम नहीं बनेंगे, वो तो आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि मेरा पेट पालना है, आपका मेरा भरण पोषण करना है, तो हम इसका भागी नहीं बनेंगे। अपना बेटा से पूछे, वो भी वही जवाब दिए, उनके पिताजी माता से पूछे वही जवाब दिए, बेटी से पूछे सब वही जवाब दिए, अपने जितने कुटुंब जन को खिलाते थे सबसे पूछे, किसी भी आदमी ने उनका पाप को ग्रहण करने से स्वीकार नहीं किया और बोले वो तो आपका कर्तव्य है। तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और वो भगवान के पास आते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं और अपना वहीं पर हथियार डाल देते हैं, जो भी उनके पास तलवार हो या जो भी कुछ था वो रख देते हैं और बोलते हैं अब मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान उनको कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप राम राम का जाप कीजिए, तब जाके आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो राम राम जब बोलने जाते हैं तो इतना लोग को मारे थे और इतना अंगुली काटे के गला में पहने थे कि उनका नाम मुंह से नहीं निकला राम राम, उनके मुंह से मरा मरा निकलने लगा। तो भगवान बोले कि एक काम करो, तुम मरा मरा ही जाप करो और इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो हजारों साल तक मरा मरा का जाप करते रहे और उसके बाद राम राम निकला। तो शायद ये वही जगह है जहाँ पर वो यहाँ पर आकर तपस्या किए होंगे, इसीलिए इसका नाम मरासिल्ली पड़ा। तो मैं आपको ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो हजारों साल पुरानी और शायद हमारे धर्म ग्रंथों की बहुत खास महत्व रखने वाली ये जगह है, बहुत पुरानी जगह है और हमें हमारे संस्कृति को जानना चाहिए। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, उसके बारे में मैं आपको जीता जागता प्रमाण यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे तो हमारे दंत कथाओं में और किताबों में बहुत सी जगह का वर्णन है, तो कहाँ सही है कहाँ गलत अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से भी वाल्मीकि जी का जीवन का चरित्र जुड़ा हुआ है। तो शायद हम लोग, अब उस समय तो कोई यहाँ पर था नहीं, हम लोग बस अंदाजन लगा सकते हैं कि शायद ये वही जगह हो। ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा ग्राम है दिसकिल्ली, जो कि इस पहाड़ के बगल में ही स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करके। अभी हम लोग मुख्य पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। मंदिर को यहाँ पर यदि पूजा करवाना हो, रुद्राभिषेक कराना हो, बाबा की पूजा करनी हो, तो आप लोग डायरेक्ट पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो पंडित जी से उनका मोबाइल नंबर हम लोग जान लेते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9835574273। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो सुख शांति है, यहाँ पे जो बैठ के जो आनंद आ रहा है, इस आनंद को लेने के लिए मंदिर में ही आना पड़ेगा। वीडियो से बस आप लोग हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन इस बात का अनुभव आप लोग तभी कर पाएंगे जब मंदिर में आकर आप लोग बैठेंगे। बहुत शांति है चारों तरफ, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है बाबा का। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कुंड कहाँ पर है और क्या क्या है मंदिर में, पहाड़ में, और क्या क्या बना हुआ है चारों तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। इस मन्नत कुंड में आँख को बंद कर लेना है और दोनों हाथ को इस तरह करके जो मन्नत आपके मन में है उसको ध्यान में रखना है और भोलेनाथ का ध्यान करना है और आँख बंद करके 3 कदम चल के इस कुंड पर हाथ रखना है। अच्छा, अगर एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और एक बार में ना हो तो और 2 बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने 3 बार तक कर जी, सकते हैं। 3 बार तक कर सकते हैं। अच्छा, और जो आपकी मनोकामना है उसको ध्यान में रखना है और भोले शंकर का ध्यान करना है। अच्छा। और मन्नत अगर आपका पूरी हो जाए तो फिर आके भोले बाबा को फूल प्रसाद चढ़ा के पूजा कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि क्या तरीका है मन्नत मांगने का। तो फ्रेंड अब चलिए दूसरे कुंड की तरफ चलते हैं और वहाँ के बारे में जानते हैं कि और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको यहाँ पर पहाड़ में पद चिन्ह दिखाने वाला हूँ।
तो ये कोई देवी देवता का पच्चीन है जो देखिए पूरी तरह उभरा हुआ है। देखिए मैं आपको फोकस के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ की मान्यता है देखिए कि यहाँ पर प्रणाम करने से सब कष्टों का हरण होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कैमरा में। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये शंख के आकार का कुंड है। इसी कुंड के बारे में हम लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। और ये सच्चाई है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है, चाहे अगल बगल के गांव के पानी, कुआं के पानी सूख जाए, नदी नाले सूख जाए, चाहे कितना ही भारी अकाल क्यों ना पड़ा हो, लेकिन ये हजारों सालों से इस कुंड में पानी कभी नहीं सूखता। और इसी कुंड से बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक होता है। और इसी कुंड में नाग देवता भी विराजमान है जो हमेशा दिखाई देते हैं। अभी धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम आपको जब आएंगे तो आपको यहाँ पर नाग देवता के दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल मैं अभी आपके नाग देवता के दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लगभग टाइम पे नाग देवता के दर्शन होते रहते हैं लोगों को। और नाग देवता कभी भी किसी को भी कभी भी कोई भी तरह का हार्मफुल नहीं करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये कुंड बने हुए हैं, इसमें भी सालों भर पानी रहता है। और यहाँ मान्यता है कि यहाँ 3 देवियों का निवास स्थल है। और ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक कुंड, ये दूसरा कुंड, और ये देखिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तीसरा कुंड। ये 3 कुंड है। तो यहाँ की भी अपनी एक परंपरा है, यहाँ पे अपना मान्यता है। यहाँ पर भी बहुत सी किस्से कहानियाँ, दंत कहानियाँ इन कुंडों के साथ भी जुड़ी हुई है। तो मैं आगे आपको बताने का इसका प्रयास करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप कुंड देख रहे हैं, लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे माँ कामाख्या का वास है। ये बहुत बड़ा कुंड है, सब कुंडों में सबसे बड़ा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे भी जल रहता है सालों तक। और यहाँ पर भी लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस पहाड़ से रिलेटेड आपको एक बहुत ही पुराना इतिहास बताने वाला हूँ। ये जो आप पहाड़ पे देख रहे हैं, इस तरह के जो चिन्ह देख रहे हैं, ये बेसिकली जब तोप इस पर चलाया गया पहाड़ पर, तब जाके ये पहाड़ का इस तरह का जगह जगह पर गड्ढे बन गए। तो बता रहे हैं इनके बारे में इतिहास। तो जानते हैं भैया से हम लोग इस पहाड़ का क्या इतिहास रहा। इधर बगल में होरहा फील्ड फायरिंग रेंज था, तो उस फायरिंग रेंज से फौजी भाई लोग तोप चलाने का अभ्यास करते थे। तो उसमें जो नन हिंदू रहते थे वो इस शिव मंदिर को टारगेट करते थे कि शिव मंदिर में तोप गिरा जाए, पर कभी वो अपना प्रयास में सफल नहीं हो पाए। मंदिर में कभी तोप गिरा नहीं पाए। अगल बगल में तोप गिर जाता था, पर मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि आप तोप चला रहे हैं और आपके टारगेट पर भगवान का मंदिर है, लेकिन तोप मंदिर तक ना पहुंचकर बस पहाड़ के साइड में इधर उधर में गिर जाता था। और जगह जगह पर आपको इस तरह के गड्ढे दिखाई देंगे, जहाँ पर तोप के निशान, बड़े बड़े गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे, लेकिन मंदिर को कभी नुकसान नहीं हुआ। तो इससे भी पता चलता है ये मंदिर कितना पुराना, हजारों साल पुराना ये मंदिर है और कितने हजारों साल पुराना ये पहाड़ है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है इस मंदिर में। ये देखिए, ये जो गुफा है, इसी गुफा से पुरानी दंत कहानियों के और किस्सों में इस पहाड़ को सीधे वाल्मीकि और दस्यु डाकू के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी और बहुत ही दुर्गम जगह है ये। देखिए चारों तरफ जंगल है और बीच में ये एक पहाड़ है और इसके अंदर गुफा है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे अंदर चलते हैं और गुफा के अंदर का दृश्य देखते हैं कि कैसा है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आ जाइए धीरे धीरे। फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए अंदर में कितना बड़ा गुफा है। ये पूरी तरह यहाँ पे पानी वगैरह भी टपक रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो अंधेरा हो चला है। यहीं पर दस्यु डाकू रहकर भगवान का आराधना करते थे, तपस्या करते थे। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ से कहीं कहीं से पानी वगैरह भी टपक रहा है। देखिए कितना दुर्गम रहा होगा ये जंगल और कितना ज्यादा खौफनाक जंगल रहा होगा उस समय। अभी ही इतना दुर्गम है कि यहाँ पर पहुंचने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है,
लेकिन बहुत ही यहाँ पर आने के बाद सुकून और शांति का अनुभव आपको होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार जगह है। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये गुफा अभी कुछ चट्टानें धंस गई है समय के साथ, वरना ये गुफा और भी बड़ी हुआ करती थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको मार्शल पहाड़ का पूरा विवरण दिया है और यहाँ के जो भी दंत कथाएं हैं या फिर जो भी मैं यहाँ पे देख पाया, इसको दिखाने का वीडियो के माध्यम से प्रयास किया। साथ ही मैंने यहाँ पे बहुत ही पुराने मंदिर को दिखाने का प्रयास किया। यहाँ की प्राकृतिक आप दृश्य देख सकते हैं, ये कितना मनोरम है, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।